हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस कोर्स के बारे में। तो जैसे कि एमबीबीएस क्या होता है, एमबीबीएस के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है और एमबीबीएस करने के बाद स्कोप क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल अल रैयान एजुकेशन ट्रस्ट पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाने में मदद करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस डिग्री ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ये कोर्स से आप अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 12th के बाद एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बने। एमबीबीएस बनने के लिए आपको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, वो भी साइंस फील्ड से, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, यानी पीसीबी ग्रुप। और इवन आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ मैथ सब्जेक्ट भी ले सकते हो, यानी जनरल ग्रुप। आपको इसके साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी NEET नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे आपका स्कोर और रैंक अच्छा है। नीट एक बहुत टफ एग्ज़ाम है जिसमें कम से कम 7 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और अराउंड 60,000 स्टूडेंट पास होते। तो ये कोई इजी बात नहीं है, इसको इजी न मत लो। ये एक बहुत टफ एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करनी होगी। तो आप सवाल आता है कि नीट की प्रिपरेशन कैसी करें। नीट का सिलेबस तो आपको मालूम ही है कि 11th और 12th के सिलेबस पर बेस्ड होता है, पर बहुत से स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि ये बोर्ड का सिलेबस है। नहीं, ये बोर्ड का सिलेबस नहीं होता, ये एनसीईआरटी के सिलेबस होता है। जो कि एनसीईआरटी तो आपको मालूम ही है बहुत टफ है और बहुत बड़े बड़े बुक्स आते हैं उसके, और उसको बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो इसको बहुत पढ़ना पड़ता है तो ही आप एक अच्छे से डॉक्टर बन सकते हो और नीट क्लियर कर सकते हो। नीट के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बुक एकदम बेस्ट है। टोटल एनसीईआरटी रट लो, याद कर लो या फिर समझ कर पढ़ लो, जो भी करना हो, बट एनसीईआरटी पढ़ो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 90% पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। ये मेरी बात नोट कर लो, 90% पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी के अलावा और कौन सी बुक्स अच्छी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आर्यन पब्लिकेशन या यसी वर्मा, और बहुत है, आप इंटरनेट पर चेक भी कर सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट एनसीईआरटी ही कर सकता हूँ, क्योंकि आई नो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक फॉर नीट। प्रिपरेशन होने के बाद नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, और वहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल करने को बोलेंगे वो आपको फिल करना होता है। और डिटेल्स क्या होती है, जैसे आपका नाम, एड्रेस, 11th में कितने मार्क्स है, कौन सा कॉलेज है, कौन से सब्जेक्ट्स है, मिनिमल ऐसी लिटल डिटेल्स होती है वो फिल करना होता है। और उसके साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी भरनी होती है, वो अराउंड 1500 से 3000 के बीच में होगी। और इसके बाद ये भरने के बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाते हो। फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपको टाइम ड्यूरेबिलिटी की बहुत प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे जिसका जो कहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलेगा। इससे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले टाइम ड्यूरेबिलिटी की प्रैक्टिस करें। और टाइम ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 3 घंटे होता है और 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 45 क्वेश्चंस फिजिक्स में से होते हैं और 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में से होते हैं और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में से होते हैं, जो कि एक नीट का बेस है। बायोलॉजी नीट में सबसे इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी एनसीईआरटी से हर एक लाइन रट लो। नीट की बायोलॉजी एनसीईआरटी रट लो। फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपको और एक काम करना होगा, डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने होंगे, जिससे आपका स्पीड बढ़ जाएंगी एमसीक्यू सॉल्व करने की। इस तरह आप अपने नीट क्लियर
कर सकते हो। नीट क्लियर करने के बाद आपको नीट में मिनिमम स्कोर 500 मार्क्स होना चाहिए, जिससे आप एमबीबीएस के लिए इजीली एलिजिबल हो सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड शुरू होते हैं और आपको इनरोल करना होता है और डिफरेंट कॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल करना होता है आपने स्कोर और रैंक के अकॉर्डिंग। ये कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें से 4.5 साल एकेडमिक और 1 साल इंटर्नशिप, जो कि मैंडेटरी है और ये कॉलेज ही ऑर्गेनाइज कराता है। आपको कहीं बाहर जाकर इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हो कौन सी भी स्पेशलाइजेशन के साथ, जैसे न्यूरो स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, माउथ स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट और बहुत से। क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पीजी कोर्स करें, क्योंकि जो भी स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स है उनकी डिमांड आज बहुत है। तो प्लीज़ आप स्पेशलाइजेशन के साथ ही डॉक्टर बने, तो इस तरह आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे ऐसे ही वीडियोस बनाने में मदद करें। थैंक यू।